Hello, students. It is the first chapter of Honeysuckle for class 6. ये आपका पहला चैप्टर क्लास 6 के लिए है. चलिए पहला चैप्टर डिस्कस करते हैं. फर्स्ट चैप्टर, हु डिड पैट्रिक्स होमवर्क. ये पहला चैप्टर है आपका. हु डिड यानी किसने किया, डिड किया पैट्रिक का होमवर्क यानी घर का काम. होमवर्क यानी वो वर्क जो कि स्कूल से मिलता है, टीचर्स देते हैं बच्चों को और बच्चे घर पे अपने करते हैं, उसी को आप होमवर्क कहते हैं. चलिए फर्स्ट पैराग्राफ देख लेते हैं. पैट्रिक नेवर डिड होमवर्क. Too boring, he said. He played hockey and basketball and Nintendo instead. His teacher told him, Patrick, do your homework or you won't learn a thing. And it is true, sometimes he did feel like an enormous. But what could he do? He hated homework. देखिए पहला पैराग्राफ, इसमें बता रहे हैं कि पैट्रिक जो था वो कभी नहीं अपना होमवर्क करता था, घर का काम करता था जो उसे स्कूल से मिलता था. उसके लिए होमवर्क के लिए उसका ओपिनियन था, वो कहता था, ही सेड, पैट्रिक कहता था, टू बोरिंग, बहुत ज़्यादा बोरिंग है होमवर्क करना. ही प्लेड हॉकी, वो हॉकी खेलता था. एंड बास्केटबॉल खेलता था. एंड निंटेंडो एक प्रकार का एक गेम था. इंस्टीड इन सब के अलावा, मतलब इन तीनों गेम के अलावा वो ये वीडियो गेम भी खेलता था. यहाँ किनारे मीनिंग्स लिखी हैं, आप लोग देख भी सकते हैं. हिज टीचर टोल्ड हिम, उसके टीचर कहते थे उसे कि पैट्रिक, डू योर होमवर्क, तुम अपना काम करो, नहीं तो तुम एक चीज़ भी सीख नहीं पाओगे, कोई भी काम करना सीख नहीं पाओगे. एंड इट इज़ ट्रू, और ये बिल्कुल सही था. कभी कभी ही डिड फील लाइक एन इग्नोरमस. इग्नोरमस मीन्स जब कोई इंसान बार बार कहने पे भी कोई काम ना करे तो उसके प्रति लोग उदासीन हो जाते हैं. या फिर एजुकेशन से भागने वाला पर्सन, जो एजुकेशन जिसके पास ना हो, उसे इग्नोरमस कहते हैं, ज्ञानी कह सकते हैं. बट वॉट कुड ही डू, पर वो इस सब के लिए क्या करता, क्योंकि उसे होमवर्क करना बिल्कुल पसंद ही नहीं था. उसे इस सब से बहुत ज़्यादा नफरत थी. सेकेंड पैराग्राफ देखिए. देन वन डे, एक दिन की बात है, ही फाउंड हिज कैट प्लेइंग विथ अ लिटिल डॉल एंड ही ग्रैब्ड इट अवे. उसने देखा एक दिन कि उसकी कैट खेल रही है एक छोटी सी डॉल से, और उसने उसे ग्रैब्ड मतलब होता है पकड़ के रखना, हो पकड़ कर रख के हाथों में दबाए हुए है और लेकर जा रही है. टू हिज सरप्राइज, उसे बहुत ही आश्चर्य हुआ. इट वॉज नॉट अ डॉल, जब उसने देखा कि उसकी बिल्ली के हाथों में कोई डॉल नहीं है, बट अ मैन ऑफ टेनिस साइज, उसके हाथों में एक छोटा सा, टेनिस मतलब बहुत छोटे आकार का एक आदमी है. ही हैड अ लिटिल वोल शर्ट विथ ओल्ड फैशन ब्रिचेस एंड अ हाई टॉल हैट मच लाइक अ विचेस. उसने, उस छोटे आदमी ने क्या क्या पहन रखा था, यहाँ पे बताया गया है. उसने पहन रखा था एक छोटा सा वोल का मतलब ऊनी शर्ट पहन रखा था, और उसके ऊपर एक ओल्ड फैशन मतलब पुराने फैशन का एक ब्रिचेस मतलब होता है जो ट्राउज़र होता है, छोटा पैंट, वो उसने पहन रखा था. और एक लंबी टोपी पहन रखी थी, देख सकते हैं आप लोग, जैसे कि विचेस मतलब जादूगर या फिर चुड़ैलें पहनती हैं. ही येल्ड, उसने चिल्लाते हुए कहा, सेव मी, मुझे बचा लो, डोंट गिव मी बैक टू दैट कैट, मुझे इस बिल्ली को दोबारा मत देना. आई विल ग्रांट यू अ विश, आई प्रॉमिस यू दैट. और उसने साथ ही साथ ये भी कह दिया कि मुझे इस बिल्ली को ना देना, डर से, कि मैं तुम्हारी एक विश पूरी करूंगा, एक इच्छा पूरी करूंगा, मैं तुमसे ये वादा करता हूँ. ये प्रॉमिस ने पैट्रिक से किया. पैट्रिक कुड नॉट बिलीव हाउ लकी ही वॉज. पैट्रिक को विश्वास ही नहीं हुआ कि वो इतना भाग्यशाली हो सकता है. हियर वॉज द आंसर टू ऑल ऑफ हिज प्रॉब्लम्स. अब क्या था, अब तो उसकी सारी मुश्किलों का उत्तर उसे मिल गया. सो ही सेड, उसने कहा, पैट्रिक ने कहा, ओनली इफ़ यू डू ऑल माई होमवर्क टिल द एंड ऑफ द सेमेस्टर. तुम्हें
बाकी कुछ तो नहीं करना होगा, पर तुम्हें सिर्फ एक काम करना होगा। मेरा सारा होमवर्क यानी स्कूल से दिया हुआ काम जो घर के लिए मिलता है वो तुम्हें करना पड़ेगा तब तक जब तक मेरा सेमेस्टर ख़त्म ना हो जाए। और उसके सेमेस्टर को ख़त्म होने की में अभी सिर्फ 35 डेज बचे थे। इफ़ यू डू अ गुड एनफ जॉब आई कुड इवन गेट एएस। और यदि तुम अच्छे से ये काम करोगे तो निश्चित रूप से मुझे शायद एएस यानी जो एक एएस वो टॉप सिंबल होता है जो होता था जो कि उसके स्कूल में सबसे हाईएस्ट ग्रेड पाने वाले स्टूडेंट को दिया जाता था, हाईएस्ट मार्क्स सिक्योर करने वाले को दिया जाता था। तो ये बात पैट्रिक ने उस एल्फ से कही। चलिए पैराग्राफ 4 देख लेते हैं। द लिटिल मैंस फेस wrinkled like a dishcloth thrown in a hamper। उस छोटे आदमी की जब उसने ये सारी बातें सुनी तो कैसे क्या हो गया। देखिए उसके चेहरे पे झुर्रियाँ पड़ी हुई थी, wrinkled हो गया। लाइक अ डिस्क्लॉथ है, ऐसा लगने उसके चेहरा देख के ऐसा लग रहा था कि डिस्क्लॉथ मतलब जो कपड़े यूज़ करके फेंक दिए जाते हैं उसी प्रकार से उसके चेहरे के लुक्स अपीयरेंस आ रहे थे। ही किक्ड हिज लेग, उसने अपने पैरों को पटका। एंड डबल्ड हिज फिस्ट एंड ग्रिमीज्ड एंड स्क्रॉल्ड पर्स्ड हिज लिप्स। उसने अपने पैरों को पटका और फिस्ट मतलब था मुट्ठी बांध लेना, अपने हाथों की मुट्ठी बनाई और इधर उधर हाथों को झटकने लगा। और उसने अपने चेहरे को ग्रीमेज मतलब अजीब अजीब तरीके से बनाने लगा। एंड स्क्रॉल्ड मतलब घुटने के बल बैठ जाना और इधर उधर खिसकने लगना। एंड पर्स स्लिप, और उसने अपने चेहरे को क्या किया, सॉरी अपने लिप्स को, पर्स मतलब होता है सिकोड़ लेना। और मतलब उसके सारे अपीयरेंस ही अलग हो गए, वो बहुत ही बुरा फील करने लगा। ओ आई एम कर्स्ड बट आई विल डू इट। उसने सोचा कि मैं एक तरीके से श्रापित हो गया हूँ, मुझे श्राप मिल गया है ये सारे काम करने का, पर फिर भी मुझे तो करना ही पड़ेगा क्योंकि अगर मुझे अपनी आज़ादी चाहिए तो मुझे पैट्रिक के होमवर्क करने ही हैं। ये सारी चीज़ों को उस लिटिल एल्फ ने सोचा। चलिए 5th पैराग्राफ देख लेते हैं। And true to his word, that little elf began to do Patrick homework। और वास्तव में अगर उसके शब्दों में कहा जाए, उसने ये सोच करके छोटे आदमी ने शुरू किया पैट्रिक का होमवर्क करना। एक्सेप्ट देयर वॉज वन ग्लिच, पर उसके काम में एक ग्लिच मतलब होता है प्रॉब्लम आना। केवल एक प्रॉब्लम आई। क्या? द एल्फ डिड नॉट ऑलवेज नो वॉट टू डू एंड ही नीडेड हेल्प। उसे हमेशा ये चीज़ पता नहीं होती थी कि उसे क्या करना है और वो हमेशा मदद के लिए पैट्रिक को खोजता था। मतलब पैट्रिक के होमवर्क को करने में एक रुकावट जो आई वो थी एल्फ के ही द्वारा पैदा की हुई। एल्फ जो है हमेशा मदद की डिमांड करता था। उसने चिल्लाते हुए कहा, हेल्प मी, मेरी मदद करो। ही हैड से, उसने ये बात कही, एल्फ ने कही। एंड पैट्रिक वुड हैव टू हेल्प, और पैट्रिक को उसकी मदद करनी ही पड़ेगी। इन वॉट एवर वे, किसी भी प्रकार से, अगर वो उससे अपना होमवर्क करवाना चाहता है तो। आई डोंट नो दिस वर्ड, द एल्फ स्क्विक्ड वाइल रीडिंग पैट्रिक्स होमवर्क। जब वो पैट्रिक के होमवर्क को पढ़ रहा था वो एल्फ, वो अचानक से स्क्विक मतलब होता है चीखना, चिल्लाना, चिल्ला पड़ा कि मैं इस शब्द की मीनिंग नहीं जानता हूँ, मैं नहीं जानता हूँ ये वर्ड क्या है, इसकी क्या मीन्स होंगी। गेट मी अ डिक्शनरी, जाओ जाकर मेरे लिए एक डिक्शनरी लेके आओ। डिक्शनरी वो शब्दकोश की तरह होती है जिसमें बहुत सारे वर्ड्स की मीनिंग आपको फाइंड आउट होती है। नो, व्हाट्स एवन बेटर, लुक अप द वर्ड एंड साउंड इट आउट बाय ईच लेटर। डिक्शनरी लेके आओ, लेकिन मुझे देने से अच्छा ये होगा कि तुम उस वर्ड को खुद खोजो और उसके एक एक लेटर का साउंड करके मुझे अपने आप बताओ ताकि मैं उसे आसानी से पढ़ सकूं। ये भी डिमांड रख दी एल्फ ने पैट्रिक के सामने। फिर नेक्स्ट पैराग्राफ जल्दी से देख लेते हैं 6। व्हेन इट केम टू मैथ, और अब जब उस वो लोग नए सब्जेक्ट पे आए और वो नया सब्जेक्ट था मैथ। पैट्रिक वॉज आउट ऑफ लक, वास्तव में पैट्रिक बड़ा ही दुर्भाग्यशाली साबित हुआ इस मामले में जब वो मैथ में है। वॉट अ टाइम टेबल, द एल्फ शुकर्ड, वॉट एल्फ्स नेवर नीड दैट, वी एल्फ नेवर नीड दैट।
एल्फ जो है वो शिकल मतलब चिल्लाते हुए चीखते हुए ऊंची आवाज में उसने कहा, ये टाइम टेबल क्या होता है? हम एल्फ्स को तो इसकी कभी कोई जरूरत नहीं पड़ी। एंड एडिशन, सब्सट्रैक्शन एंड डिवीजन एंड फ्रैक्शन ये सब है क्या? ये एडिशन जोड़, सब्सट्रैक्शन भाग, सॉरी सब्सट्रैक्शन, और ये डिवीजन एंड फ्रैक्शन ये सारी चीजें हैं क्या? ये बात उसने पैट्रिक से पूछी। इन सब की क्या मीनिंग है? हियर, यहाँ आओ, सिट डाउन बिसाइड मी, आकर मेरे बगल में बैठ जाओ। यू सिंपली मस्ट गाइडेड मी, और तुम जब मेरे पास होगे तो निश्चित रूप से तुम आसानी से मुझे गाइड कर पाओगे। एल्व नो नथिंग ऑफ ह्यूमन हिस्ट्री, क्योंकि एल्व्स जो हैं, हम जैसे जो हमारी दुनिया के लोग, उन्हें कुछ भी नहीं पता होता है ये ह्यूमन हिस्ट्री के बारे में। टू देम इट इज़ अ मिस्ट्री, उनके लिए ये हिस्ट्री जो है वो एक रहस्य के समान है, मिस्ट्री के समान है। सो द लिटिल एल्फ ऑलरेडी आ शाउटर, ये कहकर वो छोटा लिटिल एल्फ जो था वो वास्तव में पहले से ही चीख रहा था और भी चीखने लगा। जस्ट गो लाउडर, इसके बाद वो जोर जोर से बोलने लगा। गो टू द लाइब्रेरी, जाओ लाइब्रेरी जाओ। आई नीड बुक्स, मुझे ज़रूरत है किताबों की। मोर एंड मोर बुक्स, अधिक और कहीं ज़्यादा अधिक किताबों की। एंड यू कैन हेल्प मी रीड देम टू, और तुम मेरी सहायता कर सकते हो उनको पढ़ के। ये भी बात एल्फ ने पैट्रिक से कही। पैराग्राफ 7 देखते हैं। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट, वास्तव में मामला क्या था? एवरी डे इन एवरी वे द लिटिल एल्फ वॉज अ नैग, चाहे किसी भी प्रकार से, हर दिन और हर प्रकार से वो छोटा जो एल्फ था वो एक तरीके से नैग, नैग मीन्स होता है वो आदमी जो बार बार किसी काम को करने के लिए दूसरे को परेशान करता हो, यानी काम में रुकावट डालने वाला। पैट्रिक वॉज वर्किंग हार्डर देन एवर एंड वॉज इट अ ड्रैग, पैट्रिक जो था वो इतनी कठिन मेहनत कर रहा था जितना कि उसने आज तक नहीं किया था। और वो पूरी रात क्या करता था? ही वॉज अ स्टेइंग अप नाइट, इस सब को प्राप्त करने के लिए वो पूरी रात जो है जगता था, नाइट में मतलब रात भर बैठ के मेहनत करता था। हैड नेवर फेल्ट सो वेरी, और कभी नहीं थका हुआ महसूस करता था। वेरी मतलब होता है थका हुआ होना। वॉज गोइंग टू स्कूल, जब वो स्कूल जाता था, विथ हिज आईज पफ्ड, उसकी आंखें फूली होती थी पूरी रात जागकर पढ़ने की वजह से। एंड ब्लियरी, ब्लियरी मीन्स होता है कुछ भी स्पष्ट ना दिखाई देना, उसकी आंखों से कुछ भी साफ दिखाई नहीं देता था। पैराग्राफ 8 देखिए। फाइनली द लास्ट डे ऑफ द स्कूल अराइव्ड, आखिरकार आखिरी दिन आ गया स्कूल का। अराइव्ड मतलब आना। एंड द एल्फ वॉज फ्री टू गो, और अब सारा वर्क कंप्लीट हो चुका था, तो एल्फ जो था वो बिल्कुल आज़ाद था पैट्रिक को छोड़ के जाने के लिए। एज फॉर होमवर्क, जो होमवर्क था वो फिनिश हो चुका था। देयर वॉज नो मोर, वो फिनिश हो गया था। सो ही क्वाइटली एंड स्लेली स्लिप्ड आउट द बैक डोर, इसीलिए वो चुपचाप और बिना किसी को बताए, मतलब बिल्कुल रहस्यमय ढंग से पीछे के दरवाजे से बाहर चला गया। स्लिप मतलब बाहर चला जाना। पैराग्राफ 9 देखिए। पैट्रिक गॉड हिज एएस, एएस मतलब होता है, पहले ही बता चुकी हूँ मैं, कि जो सबसे हाईएस्ट मार्क सिक्योर करना होता है पैट्रिक के स्कूल में, तो वही एएस कैटेगरी थी। हिज क्लासमेट वर अमीज्ड, उसके क्लासमेट जो थे वो बहुत ही आश्चर्य हुआ कि कैसे भाई इतनी हाई पोजीशन पे आ गया। हिज टीचर्स स्माइल्ड, उसके टीचर मुस्कुरा रहे थे। एंड वर फुल ऑफ प्रेज, और पूरी तरीके से उसकी तारीफ कर रहे थे, मतलब उसकी बार बार तारीफ कर रहे थे। प्रेज मतलब होता है तारीफ करना। एंड हिज पेरेंट्स, और उसके पेरेंट्स भी, दे वंडर्ड वॉट हैड हैपन टू पैट्रिक, और सबको आश्चर्य होता, उनके पेरेंट्स को भी, कि वंडर मतलब होता है आश्चर्य होना, कि आखिर क्या घटना घट गई है पैट्रिक के साथ। हैपेंड मतलब होता है घटित होना। ही वॉज नाउ द मॉडल किड, अब वो एक आदर्श बच्चे के रूप में था। क्लीन हिज रूम, अपने रूम को साफ रखता था। डिड हिज चोर्स, घर के अपने सारे काम करता था। वॉज चीयरफुल, और वो खुश भी रहता था। नेवर रूड, कभी भी दूसरों के साथ गलत व्यवहार नहीं करता। चीयरफुल मतलब होता है खुश, है ना। रूड मतलब होता है असभ्य यानी बुरा व्यवहार करना। लाइक ही हैड डेवलप्ड अ होल न्यू एटीट्यूड, और वो ऐसे बिहेव करता था जैसे ऐसे लग रहा था कि उसने पूरी तरीके से एक नया व्यवहार उसने धारण कर लिया। एटीट्यूड मतलब तो बिहेवियर, और डेवलप मतलब होता है विकसित करना या
उत्पन्न करना। यू सी, आपने देखा, इन द एंड, आखिर में, पैट्रिक स्टिल थॉट ही हैड मेड दैट टीनी मैन डू ऑल हिज होमवर्क। पैट्रिक अभी तक ये सोच रहा था कि उसके घर का काम जो स्कूल से उसे मिलता था, होमवर्क मिलता था, उसको करने वाला कौन था? वो टीनी मैन, वो एल्फ। पैट्रिक यही सोचता था। बट पर आई विल शेयर अ सीक्रेट जस्ट बिटवीन यू एंड मी, पर मैं आपसे एक रहस्य बताना चाहती हूँ। वो रहस्य क्या है कि जो होमवर्क था, इसका रहस्य मेरे और आपके बीच में रहेगा। इट वॉज नॉट द एल्फ, ये काम करने वाला एल्फ नहीं था। पैट्रिक हैड डन इट हिमसेल्फ, पैट्रिक ने ये होमवर्क खुद किया था, स्वयं किया था, उसको करने वाला कोई भी एल्फ नहीं था। ओके स्टूडेंट्स, अगर आपको चैप्टर समझ में आया हो तो चैप्टर को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन प्रेस कर दीजिए आगे नेक्स्ट चैप्टर के लिए। और अगर कोई प्रॉब्लम हो या कन्फ्यूज़न हो तो कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करना ना भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ओके, थैंक यू।